स्टार्ट। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने उस दिन बीमी विश्लेषण के 6 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें मैंने 3 सॉल्व किया था, 3 आप लोगों के लिए छोड़ा था। लेकिन आपने कमेंट करके बताया नहीं कि क्वेश्चन आए या नहीं आए। अब उसी के आगे देखिए, मैं आज 5 क्वेश्चन फिर आप लोगों को दे रहा हूँ और इनमें कुछ हल करके बताने का प्रयास भी कर रहा हूँ। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, बीमा बी द्वारा समीकरण v इक्वल यू प्लस ए टी की सत्यता की जांच करना। ये दिए गए समीकरण को हमको चेक करना है कि दिया गया समीकरण सही है अथवा गलत है। देखो, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये समीकरण लिखते हैं। समीकरण है हमारा v इक्वल यू प्लस ए टी। अब देखिए, इस समीकरण के दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर देखिए, जब लिखेंगे तो वेग की बीमा होती है हमारी एल टी माइनस 1, और इधर बराबर का चिन्ह आया, यू भी वेग है, ये इसका भी एल माइनस 1, और प्लस ये त्वरण है, त्वरण की बीमा होती है हमारी एल टी माइनस 2, और ये देखिए टाइम है, टाइम की बीमा हो गई टी। अब बराबर का चिन्ह देखिए आया, ये एल टी माइनस 1 तो वैसे रहा। अब इधर देखिए, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो एल टी माइनस 1 बन जाएगा। अब बराबर का चिन्ह देखिए, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 इंटू एल टी माइनस 1, और इधर दाएं बाएं पक्ष में हमारा एल टी माइनस 1 है। अब देखिए, ये 2 चूंकि क्या है, बीमाहीन राशि है, 2 बीमाहीन राशि है, इसलिए देखिए ये इसलिए ये बना क्या, एल टी माइनस 1 इक्वल एल टी माइनस 1। चूंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, दोनों पक्षों की बीमाएं समान हैं, अतः दिया गया समीकरण सत्य है, अतः दिया गया समीकरण सत्य है। इस तरह इसको हम जांच कर लेते हैं कि दिया गया समीकरण सही है अथवा गलत है। अब इसका देखिए, हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, बीमी विधि द्वारा समीकरण h इक्वल हाफ जी टी की सत्यता की जांच कीजिए और इसका सही रूप प्राप्त करिए। तो उसी तरह देखिए, इसका भी समीकरण लिखेंगे। सबसे पहले समीकरण है हमारा h इक्वल हाफ जी टी, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखने पर, बीमाएं लिखने पर देखिए, h क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की बीमा होती है l, और ये 1/2 जो दिया है ये बीमाहीन है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। जी की बीमा होती है यानी त्वरण है, तो एल टी माइनस 2, और देखिए इधर ये टाइम है, टाइम की बीमा टी, बराबर का चिन्ह, जब इसका इसमें गुणा कराएंगे एल टी माइनस 2। अब इधर देखिए एल है और टी, जब देखिए इधर टी एल है और टी दोनों है, इधर एल है, जब टी नहीं है तो देखिए आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं है, ये 1 है बेटा, ठीक। चूंकि यहाँ पर दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं हैं, पक्षों की बीमाएं समान नहीं हैं अर्थात बराबर नहीं, इसलिए दिया गया समीकरण असत्य है, दिया गया समीकरण असत्य है। अब देखिए इसका सही रूप, इसका सही रूप निम्न प्रकार होगा। देखिए अब हम ये H प्रोपोर्शनल जी टी, अब इनके ऊपर पावर लगा दीजिए, इसके ऊपर पावर ए लग गए और इसके ऊपर बी लगा दीजिए। अब इसको जब तोड़ेंगे तो H इक्वल के जी, और जी की पावर ए है, टी की पावर बी है, ये समीकरण नंबर 1।
चूँकि देखिए दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखने पर, दोनों पक्षों की बीमाएँ लिखने पर ये जब दोनों ये एच है तो ये हो गया एल। अब ये के बी यानी क्या है नियतांक है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, हम बराबर का चिन्ह लगाए जी की बीमा लिखेंगे। जी की बीमा होती है एल टी माइनस टू और इसकी घात लगी है ए तो ए लगा दिया इनटू ये टाइम है टी हो जाएगा, इसकी घात लगी है बी। अब देखिए जब गुणा कराएंगे तो ये बनेगा एल की पावर ए टी की पावर माइनस टू ए इंटू टी की पावर बी। आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, हम जानते हैं समान आधार की घातें गुणा करने पर जुड़ती हैं, तो ये हो गया एल की पावर ए और टी। देखिए यहाँ टी की पावर माइनस टू है, यहाँ पर प्लस यानी टी की पावर बी है, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए प्लस बी और इधर है एल ये। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे देखिए दोनों पक्षों की बीमा यानी दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की घातों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो देखिए ये एल की पावर हमारी ए इक्वल ये है इधर एल। यहाँ पर क्या होता है घात जब नहीं शो की जाती वन मानी जाती है, एल से एल काट देंगे तो यहाँ बचा है ए इक्वल वन। पुनः इधर देखिए टी की पावर का टी माइनस टू ए प्लस बी इक्वल, इधर टी नहीं है तो ये टी की पावर जीरो मानी जाएगी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए प्लस बी इक्वल जीरो। अब देखिए यहाँ से ए का वैल्यू मान रखेंगे तो ये माइनस टू ए का वैल्यू मान है वन प्लस बी इक्वल जीरो। अब ये आया माइनस टू प्लस बी इक्वल जीरो। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो बी बराबर हमें मिलेगा प्लस का टू। अब ए तथा बी के मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए जब रखेंगे एक में, अब एक समीकरण हमारा ये एच इक्वल के जी और ए की पावर देखिए कितनी थी हमारी वन निकली है और ये टी बी की पावर टू निकली है, तो ये हो गया एच इक्वल के जी टी स्क्वायर। चूँकि के का वैल्यू मान कितना था 1/2, इसलिए ये हो जाएगा एच इक्वल 1/2 जी टी स्क्वायर। यही समीकरण का शुद्ध रूप है। इसी तरह ये 3 क्वेश्चन और बच रहे हैं, आपको सॉल्व करना है। यदि ना आए तो कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि पिछले में आपने नहीं पूछा तो मैं शाम तक आप लोगों को उसकी जो है हल की फ़ोटो भेज दूंगा। लेकिन ये 3 क्वेश्चन जो शेष बच रहा है इसी तरह आपको करना है। थैंक यू।